बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 1 जून साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा। नाज़रीन मोहतरम, ईरान ने झुर्लू फेर दिया है। तबाहकुन अटैक ईरान की जानब से किए गए हैं। जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनके ऊपर इस वक्त आप कह लें क़यामत बर्पा करके रख दिया ईरान ने। और जो इनके आयरन डोम सिस्टम और इस तरह के जो इन्होंने मुख्तलिफ पैट्रियाट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हुए थे, ईरान ने उनके भी परखच्चे उड़ा दिए। और जो सीज फायर था, जो मुज़ाकरात का सिलसिला था, वो हर चीज़ इस वक्त ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और ईरान ने साबित कर दिया है कि उसने अमेरिका को एक इबरतनाक शिकस्त दी है। इसमें कोई दूसरी बात इस वक्त नहीं है। बाकायदा ईरान ने इस हवाले से एक वीडियो नाज़रीन मोहतरम जारी कर दी है। आए इन तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर फरमा लें। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो ईरान की जानब से आज एक वीडियो जारी की गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की यह वीडियो है। आप जानते हैं कि अमेरिका ने वहां पर नाकाबंदी करके रखी हुई है और अमेरिका की जानब से बड़ी भड़के मारी गई हैं, बड़े दावे किए गए हैं कि हमने कंट्रोल हासिल किया हुआ है, वहां पर हमारी मर्जी से कोई जहाज आगे पीछे नहीं हो रहा। लेकिन ईरान ने आज एक वीडियो जारी की है जिसमें उसकी तेज रफ्तार मिसाइल बरदार कश्तियां दुनिया के सबसे ये जो अहम तरीन समंदरी रास्ता है आबनाए हॉर्मज़ में गश्त करती हुई नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर इसे ईरान की मॉस्किटो फ्लीट यानी मच्छर फोर्स कहा जा रहा है। अब ये मच्छर फोर्स इसको क्यों कहा जा रहा है और ये क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि इसे मच्छर फोर्स क्यों कहते हैं। पहली वजह तो यह है कि ये कश्तियां साइज में बहुत छोटी और बेहद तेज रफ्तार हैं। मच्छर की तरह ये रडार की नजरों से बचकर अचानक हमला करती हैं और दुश्मन के बड़े से बड़े जंगी जहाजों को सेकंडों में तबाह कर देती है। और ये इसने इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में इन कश्तियों ने खौफ की कह रहे हैं कि धाक बिठा कर रखी हुई है। ईरान के पास ऐसे हजारों छोटे स्पीड बोट्स हैं जो खतरनाक मिसाइलों और इसके साथ साथ जो ड्रोन्स हैं मुख्तलिफ, वो भी उनके साथ मुकम्मल उनसे वो लेस है। खतरनाक जो हाइपरसोनिक और इस तरह के जो मिसाइल्स हैं वो भी बड़ी तादाद में ईरान के पास मौजूद हैं। अमेरिकी मीडिया ने भी इस हवाले से दावा किया है। ईरान ने यह ताकत का मुजाहरा आबनाए हॉर्मज़ में किया है जहां से पूरी दुनिया का तकरीबन 20 से 30% तेल गुजरता है। ईरान इस वीडियो के जरिए अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को यह पैगाम दे रहा है कि आपकी सुपर पावर का टाइम खत्म हो चुका है। इसके इत्तेहादी कौन है? यूएई इसका इत्तेहादी है, कुवैत इत्तेहादी है, इजराइल इत्तेहादी है। सबको पैगाम दे दिया है कि आपका वक्त खत्म हो चुका है। बिन जायद वक्त ईरान का शुरू हो रहा है। अस्करी माहिरीन के मुताबिक ये ईरान की एक सस्ती लेकिन इंतहाई खतरनाक जंगी हिकमत अमली है जिसका मुकाबला करना जदीद तरीन बहरी जहाजों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त बन चुका है। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ साथ जो मुज़ाकरात हैं उस चीज को लेकर एक बड़ी अहम तरीन इस वक्त रिपोर्ट सामने आई है। जो ईरानी तर्जुमान हैं वजीर खारजा के इस्माइल बक्काई, उन्होंने मुज़ाकरात के तवील होने की असल वजह इस वक्त बता दी है। उन्होंने भी एक स्टेटमेंट आज जारी की है। और फिर जब ये एक जंग शिद्दत इख्तियार कर रही है तो इसमें जो सैयद अब्बास इराक़ची हैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा, उनकी जानब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है। पहले तो हम इस पर बात करते हैं कि जंग के अंदर ये जो मुज़ाकरात हैं इतना ज्यादा तूल क्यों पकड़ रही है, चीज लंबे क्यों हो रहे हैं। एक तो है झड़पें जो इस वक्त तबाहकुन हमले हो रहे हैं, सबसे बड़ी वजह तो ये है। तो इस हवाले से ईरान का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुखालिफ फरीक यानी अमेरिका और इजराइल मुसलसल अपना मौकफ बदल रहा है। वो हर बार नई और एक दूसरे के उल्ट मांगे सामने ले आते हैं। यानी हर मरतबा पहले कुछ और मुतालबात होते हैं, फिर कुछ और मुतालबात इनके होते हैं और मीडिया में भी मुतजाद पैगामात दिए जा रहे हैं। जाहिर है जब ऐसी सूरत हाल होगी तो मुज़ाकरात का अमल तो लंबा होगा। लुबनान की मौजूदा सूरत हाल और वहां होने वाले हमलों पर बात करते हुए इस्माइल बक्काई का कहना था कि हालिया दिनों में इजरायली हुकूमत ने लुबनान में जो जुल्म सितम ढाया है उसकी वजह से बिल्कुल साफ है कि इसराइल का असल मकसद यह है कि बातचीत और सफारती कोशिशों के जरिए हालात बेहतर होने की जो भी कोई उम्मीद या मौका बचा है उसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। अमेरिका और इसराइल अलग नहीं है, ये ईरान की जानब से बयान इस वक्त सामने है। पूरी दुनिया वैसे भी जानती है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान ने अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए एक बड़ा कलमा हक कहा। उन्होंने वाशिंगटन और तेल अवीव के ताल्लुक पर बात करते हुए वाज़ेह किया कि हम अमेरिका और इजराइल हुकूमत को दो अलग अलग ताकतें नहीं देख सकते, ये एक ही हैं। इनका मजीद कहना था कि लुबनान में जो कुछ भी हो रहा है या इस पूरे खित्ते में जो कुछ भी अब तक हुआ है, अमेरिका बिलाशुबा इसमें बराबर का शरीक है। यानी इसराइल ने जहां पर जितनी तबाही मचाई है
वो जितनी तबाही उसके जिम्मा पर है, इतनी तबाही वो अमेरिका के भी जिम्मा पर है। तो मैं ये समझता हूं कि जो लोग इनको नोबेल इनाम देने की बात करते हैं उनको सोचना होगा। बयान के आखिर में ईरान ने अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा कि इसराइल की अंधाधुंध और बिला शर्त हमायत करने की वजह से खित्ते में जो भी तबाही और नताइज सामने आएंगे, अमेरिका इसका बराबर जिम्मेदार ठहरा जाएगा। यह सख्त मौक़िफ़ जाहिर करता है खित्ते में सफारतकारी की राहें अब किसी हद तक बंद हो चुकी हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, एक और अहम तरीन खबर जो सैयद अब्बास इराक़ची हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है, क्योंकि जंगी माहौल बना हुआ है, आप बखूबी जानते हैं, और अमेरिका ने इस सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की, इसराइल ने इस खिलाफ वर्जी की, और जो इनके इत्तेहादी हैं वहाँ पर मौजूद है, सब ने इस चीज़ की खिलाफ वर्जी की और अटैक हुआ ईरान के अंदर। फिर ईरान ने कुवैत के अंदर अमेरिकी फौजी अड्डे को तबाह किया। फिर अमेरिका की जानब से जजीरे मुख्तलिफ जो हैं ईरान के, उनके ऊपर शदीद किस्म की बमबारी की गई। जजीरा कश्म के ऊपर, गोरो के ऊपर और दूसरे जजीरे हैं उनके ऊपर शदीद किस्म की तबाहकारी हुई अमेरिका की जानब से। फिर ईरान ने इराक के अंदर और इसके साथ साथ कुवैत के अंदर और फिर जो मुत्तहिदा अरब अमारात है वहाँ पर बड़े लेवल के अटैक किए। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी वाज़ेह तौर पर लुबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर जंग बंदी है। एक मुहाज़ पर इसकी खिलाफवर्जी तमाम मुहाज़ों पर जंग बंदी की खिलाफवर्जी है। अमेरिका और इसराइल किसी भी खिलाफवर्जी के नताइज के जिम्मेदार हैं। ये इस वक्त बयान जारी किया है नाज़रीन मोहतरम, किसने? जो सैयद अब्बास इराक़ची हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने। और ईरान की जानब से मुमकिन इस वक्त ये बयान सामने आया है जो बड़ा एक खड़ाक ईरान ने इस वक्त का डाला है। उसने कहा है कि अगर ये हमले जारी रहे, हमले बंद ना हुए, तो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ बाबुल मंदब को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। और अगर ये दोनों रास्ते बंद होते हैं तो फिर भूचाल आ जाना है आलमी मार्केट के अंदर तेल का। पहले भी भूचाल आया हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की कीमतें कम हुई हैं, अगरचे पाकिस्तान के अंदर तो 20 रुपये कम हुई हैं। तो जो वहाँ पर $1 बैरल जो है वो तकरीबन $88-90 तक पहुँचा है, फिर इससे ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, 100 से फिर क्रॉस करेगा और पाकिस्तान के अंदर आपको 500-600 रुपये लीटर तेल देखने को मिल सकता है। और मुझे जंग जो है ये वसी होती हुई नज़र आ रही है, कम होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अमेरिका की जानब से जो तेल अवीव एयरपोर्ट है इनका इसराइल के अंदर, उसके ऊपर बड़े लेवल पर इस वक्त जो अमेरिकी जहाज़ हैं वो देखे जा चुके हैं। अब नाज़रीन मोहतरम, आज आप जानते हैं कि जो अरब अमारात है उनके जो एयर बेस है वहाँ पर अल सफरान एयर बेस, उसके ऊपर अटैक हुए जहाँ पर इनके मुख्तलिफ त्यारे तबाह किए गए। अब उसके बाद वर्ल्ड अफेयर्स की जानब से ये खबर सामने आई है, ये खबर आप देख सकते हैं, ये खबर इस वक्त जारी हुई है, शायद आपको नजर ना आए, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। उन्होंने कहा है कि ईरान इज लॉन्चिंग मिसाइल एट यूएई एंड डिस्ट्रॉइंग इजरायली एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। जो आयरन डोम सिस्टम इन्होंने लिया था, इनका ये ख्याल था, इनका ये गुमान था कि अब तो हमें कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे, ऐसा कोई मामला पेश नहीं आएगा। तो खबर ये है कि इस वक्त जो खबर सामने आ रही है कि ईरान ने उसको उड़ा दिया है, उसके परखच्चे उड़ा दिए हैं और यूएई की तबाही की एक नई तारीख इस वक्त रकम होती हुई नजर आ रही है। तो ये कुछ आम तरीन डिटेल्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आप इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।